और अब रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां पे चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने। यहां पर बोर्ड की 10वीं की परीक्षा वहां पर हाल ही में खत्म हुई है। छात्र स्कूल में गए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन जो 8 लाख छात्र शामिल हुए थे उनमें से अब तक 32 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सरकार कहती है कि इनमें से कोई भी छात्र परीक्षा केंद्र में संक्रमित नहीं हुआ है, ये सब परीक्षा केंद्रों के बाहर संक्रमित हुए हैं। संक्रमित छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत उनका कहना है कि नहीं दी गई और सभी छात्र जो संक्रमित पाए गए हैं वो बाद में नवंबर में अपनी परीक्षा दोबारा दे सकते हैं और इन्हें सप्लीमेंट्री की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि कोविड के दौरान आखिर कर्नाटक के एग्जाम्स करने की जरूरत क्या हो गई थी। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं निहाल किदवई का। निहाल, हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि इनमें से कोई भी जो 32 छात्र हैं वो परीक्षा केंद्र में संक्रमित नहीं हुए, तो जैसे कि हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो वहां संक्रमित हुए हैं, उसी तरह से ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो परीक्षा केंद्र में संक्रमित नहीं हुए हैं। इसी सवाल को मैंने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार से पूछा जब यह मामला सामने आया, और सुरेश कुमार जी ने मुझे बताया कि इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि कोई भी छात्र जो संक्रमित है और उसके अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, हल्के से भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा और उसको वापस एम्बुलेंस में बैठाला जाएगा। जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो जिले में बने होते हैं वहां ले जाया जाएगा या दूसरे जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद जांच के बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। अगर उसकी तबीयत सही पाई जाती है, अगर पॉजिटिव होता है तो फिर उसके जो नियम है, जो SOP है, उसको फॉलो किया जाएगा। और उनका यह कहना है कि हमने 2 से 3 स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग की थी, इसलिए जो भी छात्र जिनमें भी थोड़ा भी लक्षण पाया गया था, जैसे ही परीक्षा केंद्र के पास आए उनकी जांच की गई, उनको पाया गया कि इनमें थोड़े भी लक्षण है, कोई अगर किसी को सर्दी थी, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था या इस तरह के कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे रहे थे, कोई अगर कमजोर दिख रहा था, तो उसको फौरन वहीं पर रोक दिया गया, उसको परीक्षा केंद्र के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। इसलिए शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि वो दावे के साथ कह सकते हैं और इस पर इन्हें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और इस वजह से भी कि देखिए, जब इस परीक्षा की बात हुई तो काफी सरकार पर दबाव था, मामला अदालत तक गया और वहां यह बताया गया कि ऐसे हालात में अगर परीक्षा करवाई जाएगी तो बहुत सारे जो छात्र हैं, 8 लाख के आसपास छात्र यहाँ पर परीक्षा दे रहे होंगे और ऐसे में उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ के बराबर होगा। मामला अदालत में गया, अदालत ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। इस बीच में परीक्षा यहाँ पर शुरू हुई तो काफी दबाव था। ये मांग की गई थी कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से परीक्षा नहीं की गई है, करवाई गई है, उसी तरह से यहाँ भी करवाई जाए या बाद में करवाई जाए। लेकिन अब जो 32 छात्र जिनको की परीक्षा देने से रोका गया है, उनके बारे में शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि अगस्त में जो सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी उसके साथ ये लोग परीक्षा देंगे। हालांकि इनको सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, एक फ्रेश छात्र के तौर पर इन्हें इजाजत दी जाएगी। तो सरकार का यह दावा है कि पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में संक्रमण न हो। जाहिर है कि जब यह मामला सामने आया है, मामला अदालत में भी था, तो अब अदालत को भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो उम्मीद यही करते हैं कि छात्र जिन्होंने भी 8 लाख छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं।